हीरो पाकिस्तानी जो है वो आज एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़ा है जिन्होंने 8000 मीटर से जायद बुलंदी की जो है पहाड़ पर जाकर, क्या नाम है जी पहाड़ का जरा बताइए? माउंट मिनासलो पर कौमी परचम लहराकर मुल्क का नाम रोशन किया। ये अनम और अहमद हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर और मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सर सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए भाई, हमने देखे हैं बड़े रोमांटिक लोग और बड़े एडवेंचरस भी देखे हैं, तो रोमांटिक लोग जो हैं वो जा रहे हैं जी आपका आईफल टावर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ये कपल इतने पहाड़ की बुलंदी पर चला गया है। सर ये क्या था? कोई पहले से कमिटमेंट था, कोई वादे थे जिन्हें वफा होना था और अब जा करके हुए, ये माजरा क्या हुआ है? नहीं तो आपको ये रोमांटिक क्यों नहीं लग रहा? मतलब ये मैं... रोमांटिक नहीं है पहाड़ की चोटी सर करना, मेरी बाबा की आपने ना बिल्कुल इकट्ठे होना। एक साथ अगर दोनों मोहब्बत करने वाले कहीं भी जा रहे हैं ना तो वो रोमांटिक ही है। और पहाड़ जाहिर है कि इनका एक अपना करिश्मा होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फ़हीम ने जो बात की है ना, वो आमतौर पर जो अक्सर हम लोगों की सोच होती है कि तुझे लंदन पेरिस घुमाऊं, इस तरह के वादे होते हैं ना पहले। अभी आप लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, बाकायदा ऑक्सीजन मास्क, अगर हम देख रहे हैं वहां पे शॉर्टेज होगी जरूरी है, और आप लोग इग्लो में बैठे हुए हैं, तो ये इतने ज्यादा एडवेंचरस किस्म का जो एक आप लोगों ने वे आउट चुना है, इस पर लोगों को बशमुल मेरे मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ये आपने अभी डिसाइड किया या शुरू से ही आप लोगों का ऐसे कुछ प्लान था? अच्छा, एक तो ये कि इन्होंने कहा कि पहाड़ रोमांटिक हो सकते हैं, ऐसा मौका भी आता है कि एक दूसरे को धक्का देने का दिल भी करता है और बहुत ज़्यादा हम जानना चाह रहे थे प्लान हो जाता है। बट ये प्लान ऐसा कोई बहुत पुराना नहीं है। सिर्फ इतना है कि जब हमारी शादी हुई तो हमने हनीमून का प्लान किया, तो हम नांगा पर्वत के बेस कैंप पे गए। तो वो तब से ही हम एज हस्बैंड वाइफ जो है, जब भी थोड़ा सा ना मौका ढूंढते थे, कोई एक छुट्टी मिलती थी थोड़ी सी या नहीं भी होती थी, वीकेंड के ऊपर हम ट्रैकिंग के लिए चले जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग जो है वो फिर लंबे लंबे ट्रैक्स पे जाना शुरू हो गए हम, 2-3 हफ्ते के। तो इवेंचुअली टारगेट मेरा जो है ना वो इससे थोड़ा सा कम 6000 मीटर का था। तो अगस्त के महीने में मैंने अपना वो टारगेट पूरा किया और मैंने वो 6000 मीटर की एक पीक समिट की पाकिस्तान में। तो दैट वाज इट। लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, मैंने इससे आगे जाना है। मैंने कहा मैं भी साथ चलता हूँ, क्योंकि मैं वो 6000 कर लिया था तो कॉन्फिडेंस भी था कि अब 8000 भी कर सकते हैं। तो फिर एज अ कपल वी डिसाइडेड कि हमने मनासलू जाना। सही, जबरदस्त। अच्छा अनम, अभी फिर प्लान क्या है? मतलब अब आप लोग, जाहिर है अहमद तो बैरिस्टर भी हैं, जाहिर है इनकी प्रैक्टिस वैसे भी चल रही होगी, आपका प्रोफेशन इसके अलावा क्या है और क्या एज एन माउंटेनियर भी आप करने का सोच रही है अपने करियर को लेकर, या सोच रही हूँ कि भाई अब इसी में आगे जाना है? इससे आगे इंशाल्लाह इसी लेवल का एक और पहाड़ इंशाल्लाह करना है। और बाय प्रोफेशन मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट हूँ और 2 बच्चे भी हैं, तो ये सब चीज़ें साथ साथ लेकिन मैनेज करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाऊंगी कहीं। मतलब आप फोरेंसिक साइंटिस्ट जाएंगे कहीं। और वो जो हैं जनाब बैरिस्टर हैं, तो ये बड़ा कुछ लॉ अबाइडिंग सा जो है वो रिश्ता माशाल्लाह से चल रहा है। खैर अच्छी बात है, आप लोग जाएं और भी जो है वो सर करें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पहुँचने में या ये जो 8000 पूरा करने में कोई हर्डल्स आया आप लोगों को? कोई ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज आई या किसी तरीके से कोई ऐसे मसाइल आए खुदा न खास्ता जिसकी वजह से आप लोगों ने सोचा हो कि यार ये थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो गया? बिल्कुल, वो समिट पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी जो स्पेयर ऑक्सीजन बॉटल थी वो डिफेक्टिव निकली। तो उसमें जब मेरे शर्पा ने वो लगाया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो वो एक छोटा सा मोमेंट था जिसमें इट वाज वेरी स्केरी ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे से अगर आप ऑक्सीजन लेके ऊपर आए होते हैं तो आपकी बॉडी आदी नहीं होती उतनी कम ऑक्सीजन की, तो बड़ी जल्दी इट कैन बिकम वेरी डेंजरस और फेटल भी। तो बट खुशकिस्मती थी क्योंकि ये साथ थी, इनकी स्पेयर बॉटल मेरे पास मौजूद थी, तो इनके शर्बा ने फिर वो जल्दी से चेंज करके इनकी बॉटल लगाई और फिर उसको यूज़ करके मैं नीचे वापस आया। जबरदस्त। अपनी सांसें दे करके उन्होंने आपको बॉटल समिट के करीब इनको दे सकूं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइएगा, जब आप लोग वहाँ पहुँचे, अनम स्पेशली आपसे मैं कहूँगी क्योंकि आपका ये प्लान था कि और आगे भी जाना है, तो फिर आपके हस्बैंड ने आपके साथ कोऑपरेट किया और आप लोग आगे गए, वहाँ पहुँच कर फीलिंग्स क्या थी?
वहाँ पहुँच के बहुत ही अनरियल सा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने समिट कर लिया है और यही समिट है। मुझे ऐसा लग रहा था शायद इससे आगे कुछ जाना है या कुछ और करना है मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और उज़ैर के केस में ये था कि उज़ैर जो थे वो उज़ैर की आंखों में आंसू भी थे और उज़ैर कह रहे थे कि नहीं जल्दी जल्दी बस वापस नीचे चलो समिट पे पहुंच के ना। मैं मतलब चाह रही थी कि और पिक्चर्स हों और वीडियोस हों और कुछ मैं बोलूं वहाँ पे बट उज़ैर का था कि जल्दी जल्दी बस नीचे जाएं। अनम लोग बड़े पैशनेट होते हैं जो ये काम कर, आप लोग माशाल्लाह नीचे 2 बच्चों को भी छोड़ के गए थे और इतना एडवेंचरस इतना रिस्की काम जिसका आप लोगों ने प्लान किया तो मेरा ख्याल है इसीलिए उज़ैर को ये परेशानी होगी कि बस अब ये कर लिया, आपको मैंने खुश कर दिया, भागो नीचे। उज़ैर ऐसा ही है। और बेगमान की तस्वीरों वाला सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है, ये ना खत्म होने वाला मामला। मैंने इनको यही कहा, एग्जैक्ट मेरे अल्फाज थे, मैंने कहा कि भाई सिर्फ समिट करना टारगेट नहीं है, जिंदा वापस जाना भी टारगेट है। और उस टाइम हवा बहुत ज़्यादा थी समिट पे, -45-50 टेम्परेचर था और तो मेरे कहा बस अब चलें बस बहुत। उज़ैर ने एग्जैक्टली यही कहा कि नहीं बस मेरे हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं, बस जिंदा वापस जाना है, चलें वापस। मैंने कहा मैं एक तो सोलो पिक्चर ले लूं, नहीं वापस चले बस फौरन से बस इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका यही प्लान है अनम कि आप लोगों ने इसी पर दोबारा से जाना है, कोई और पहाड़ होगा लेकिन मीटर्स यही होंगे, तो आपको बेस्ट ऑफ लक और खैरियत से वापस आप आइएगा वहाँ से भी, फिर इंशाल्लाह फिर से आपको लेंगे हम। तो अहमद उज़ैर और अनम उज़ैर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो बल्कि अभी बैरिस्टर साहब से हमारे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं बैरिस्टर साहब से पूछने वाला था क्या ऐसा कोई मुमकिन है कि जी वहां पर छोड़ करके जो है वो वापस आया जा सके। बस फ़हीम आप ना इस तरह की तस्वीरें खींचने का जो है ना एक मामला, ये वाकई हर शौहर के साथ मसला हुआ है, बट वी स्टिल लव आवर वाइफ्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।